गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्वाइस ब्लूम चैनल पे आपका बहुत बहुत वेलकम है। सो गाइस, आज के इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों को उन रेगल मेसिग वेरबेन के बारे में बताऊंगी, जिसको हम इंग्लिश में इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि ये हमारे वर्ब कॉन्जुकेशन का ही पार्ट है। तो गाइस, मैंने अपने चैनल पे पार्ट 1 वर्ब कॉन्जुकेशन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। बहुत टाइम मतलब थोड़ा सा टाइम पहले अपलोड किया था, तो आपके लिए वो वीडियो ऑलरेडी है। तो आप उसको जाके देख सकते हो। मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगी, सो दैट आप उसको क्लिक करके फटाफट से समझ पाओ। तो आपको पता है वर्ब कॉन्जुकेशन जो होती है वो दो तरीके से होती है। तरीके आगे और भी आएंगे, जैसे ट्रेंड बारिश वेब वो सब। बट अभी हमने बेसिकली रेगुलर वर्ब्स के बारे में डील कर लिया है। और आज के इस वीडियो में हम लोग इरेगुलर वर्ब्स के बारे में डील करने वाले हैं। तो गाइस, स्टार्ट टू एंड तक तो जरूर बने रहना है, क्योंकि जर्मन में क्या होता है, जैसे इंग्लिश में आप डायरेक्टली टॉप लेवल पे नहीं पहुंच सकते, तो उसी तरीके से यहाँ भी है। आपको बेसिक बेसिक समझ के आप एक हायर लेवल पे जाते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेरे चैनल पे जो भी वीडियोस अपलोड हो रही हैं, आप उनको टाइम टू टाइम देखो, क्योंकि वो एक तरीके से बिगनर्स को बहुत हेल्प करेंगी समझने में। तो आइए चलिए, अब हम इरेगुलर वर्ब्स के बारे में बेसिकली डील करते हैं। तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो बेसिकली सबसे पहले तो क्वेश्चन अराइज होगा, व्हाट इन उनरेगल मेसिगर वेरबे। इसका मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स बेसिकली होते क्या है। तो यहाँ पे जर्मन में है और यहाँ पे इंग्लिश में है, सो दैट कोई भी प्रॉब्लम ना हो समझने में। Unregelmäßige Verben ändern ihren Stammvokal oder haben besondere Endungen in der Konjugation. Man kann sie nicht nach einem festen Muster bilden, man muss sie lernen। इसका मतलब ये है कि इरेगुलर वर्ब्स जो होते हैं ना, उसके अंदर क्या होता है ना, बेसिकली जब कॉन्जुकेशन होती है ना, तो बेसिकली ना आप ये देखोगे कि वर्ड उसका जो इन्फिनेटिव फॉर्म होता है वो कुछ और होता है जब आप उसको कॉन्जुकेट करते हो अकॉर्डिंग टू द पर्सोनल प्रोनोमेन। यानी कि जैसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इश, डू, एर, जी और वॉट एवर द सब्जेक्ट, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि जब आप कॉन्जुकेट करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो कॉन्जुकेट करके जो वर्ब निकल रही है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपको ये देखने को मिलेगा कि एंडिंग्स बिल्कुल डिफरेंट हो गई। जैसे रेगुलर वर्ब्स में क्या होता है कि ना, डिफरेंट एक तरीके से आपको वर्ब्स की लिस्ट पता होनी चाहिए कि रेगुलर वर्ब्स में कौन कौन से होते हैं और इरेगुलर वर्ब्स में कौन कौन से होते हैं। रेगुलर वर्ब्स थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि इश के साथ में क्या आता है, डू के साथ में क्या आता है, लास्ट में एंडिंग्स। तो मतलब आपके लिए इजी हो जाता है। बट इरेगुलर वर्ब्स के अंदर क्या होता है कि जितने ज्यादा डिफरेंट वर्ब्स का मतलब है कि उसके अंदर जो एक तरीके से पैटर्न जो होगा वो भी डिफरेंट होगा। आप ये देखोगे हर वर्ब के अंदर जो कॉन्जुकेशन है वो डिफरेंट तरीके से हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक फिक्स पैटर्न नहीं होता, बेसिकली यहाँ पे आपको बेसिकली हर चीज को लर्न करना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो अब बेसिकली यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाया गया है कि किस तरीके से मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि बेसिकली आपकी इन्फिनिटिव फॉर्म और वो चीज जो है वो टोटली चेंज हो जाएगी। तो आइए चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश की है कॉन्जुकासियोन इन प्रेजेंस, यानी कि प्रेजेंट टेंस कॉन्जुकेशन। तो यानी कि जर्मन में भी उसी तरीके से है कि टेंसेस आपके डिफरेंट तरीके के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। बट हमको हर चीज को धीरे धीरे डील करना है, सो दैट इट वुड बी इजी फॉर यू गाइस। ठीक है। तो आइए देखते हैं। चलो, तो अब देखते हैं। जाइन का मतलब होता है बेसिकली टू बी। जाइन का मतलब क्या होता है, टू बी। अब यहाँ पे आप कॉन्जुकेशन देखोगे तो आपको डिफरेंट दिख रही है ना। इश के साथ में बिन, दू के साथ में बिस्ट, एर, जी, एस के साथ में इस्ट, वियर, जिंड, इहर, जाइड, जी जिंड। तो अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि यहाँ पे बिन है, यहाँ बिस्ट है, यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे जिंड है, यहाँ पे जाइड है, यहाँ पे जिंड है। तो यही होते हैं बेसिकली इरेगुलर वर्ब्स के। यहाँ पे आपको कॉन्जुकेशन बिल्कुल डिफरेंट दिख रही है। अदरवाइज हमने जो पार्ट 1 है उसके अंदर हमने क्या सीखा था कि इश्क के साथ में हमेशा लास्ट में ए आता है।
और दू के साथ में हमेशा एसटी आता है, एसटे। तो यहाँ पे एसटे तो है, बट आप ये देख रहे हो कि जे जो है वो तो गायब हो गया ना। एक तरीके से आपको बिल्कुल ये वर्ड तो आपको देखने को मिल ही नहीं रहा, इधर आपको अलग ही कॉन्जुकेशन देखने को मिल रही है। और यही हमारे इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, जिसके अंदर जब आप कॉन्जुकेट करते हो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। तो यही आपको लर्न करना है बेसिकली। जितने ज्यादा वर्ब्स हैं, जब भी आप वर्ब्स को लर्न करो तो उसकी कॉन्जुकेशन के साथ लर्न करो, कि भाई इश के साथ में क्या आएगा, डू के साथ में क्या आएगा, एज एस के साथ में क्या आएगा। तो वो इजी रहेगा, क्योंकि क्या है, इनको आपको लर्न करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि हर टाइम जो है सिचुएशन डिफरेंट है। अब हम अगले पे चलेंगे। हाबिन। हाबिन का मतलब क्या होता है, टू हैव। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, इश हाब, टू हास्ट। आप यहाँ बोलोगे कि मैम आपने लास्ट में तो बताया था कि इश हाबा, तो यहाँ पे तो हाबा ही, और आपने बोला कि इश्क के साथ में तो हमेशा लास्ट में ए ही आता है। क्योंकि जब भी हमने पार्ट वन के अंदर एंडुंग्स भी रिवाइज करे थे कि इश्क के साथ में क्या आता है, तू के साथ में क्या आता है, तो वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले उसको जाके देखो, तभी आपको ये समझ में आ पाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि अब आपको यहाँ दिख रहा है इश्क के साथ में तो हाब है, बट आपको आगे तो जो भी कॉन्जुकेशन है वो तो डिफरेंट दिख रही है। दू के साथ में हास्ट हो गया, जो ब है तो वो तो गायब हो गया ना। तो दू हास्ट, एस ई एस हार्ट, बियर हाबेन, इहर हार्ट, जी हाबेन। इसका मतलब ये है कि कॉन्जुकेशन हमेशा डिफरेंट हो जाती है। आपको कभी कभी ये देखने को मिलेगा कि एक, मतलब जैसे हाब है, तो यहाँ पे या तो आपको स्टेम वोकाल जो है वो दूसरी देखने को मिलेगी, या तो मतलब आपको कुछ एंडिंग्स में डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो डिफरेंट वर्ब्स के साथ में डिफरेंट सिचुएशन होगी। तो वर्ब्स को लर्न करना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस भी दिया हुआ है, जाइन से इश बिन म्यूड। इश के साथ में हमेशा क्या आएगा, बिन आएगा। तो आपको इसी तरीके से लर्न करना है कि डू अगर आएगा तो उसके साथ में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू वर्ब दैट यू वांट टू फॉर्म। ठीक है। जैसे इश बिन म्यूड, यानी कि इश बिन म्यूड, आई एम टायर्ड। और यहाँ पे वी आर हैवन ein हाउस, वी हैव अ हाउस, हमारे पास एक घर है। अब गहन का क्या हो जाता है, टू गो। इश गेह टू गेस्ट, एर सी एस गेट, वी आर गेहन, यह गेट, जी गेहन। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट जितने भी आपको ये दिख रहे हैं ना, इन सब में सेम तरीके का फॉर्मूला है। एर गेट जुअर शूलर, यानी ही गोज टू स्कूल। शू स्कूल इंग्लिश में ऐसे ही होगा, और जर्मन में शूलर। ठीक है। अब एयर के साथ में यहाँ पे क्या लगा है, गेट लगा है। तो बेसिकली आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे कॉन्जुकेशन और एंडिंग डिफरेंट तरीके की हो रखी है। कॉमन, कॉमन का मतलब होता है टू कम। इश कॉमा डू कॉम्स्ट, एर जी एस कॉम्ड, वियर कॉमन, ईयर कॉम्ड, जी कॉमन, जी कॉम्ड मॉर्गन, शी कम्स टुमारो। नेम का देखते हैं। टू टेक, इश नेमा डू नेम्स्ट, एस ई एस नेम्ड, वियर नेमेन, ईयर नेम्ड, जी नेमेन, इश नेमा देन बूस, आई टेक द बस। फिर हम देखते हैं गेबन का, टू गिव। इश गेबा डू गिव्स्ट। अब यहाँ देख रही हो डू के साथ में ई गायब, ए गायब हो गया और गिव्स्ट आ गया, तो डिफरेंट हो गया ना। एस यस गिफ्ट, वियर गेबन, ईयर गिफ्ट, जी गेबन, वियर गेबन डियर आइन बुक, वी गिव यू अ बुक। जेहन का देखते हैं। टू सी, इश जेह डू जीस्ट, एस यस जीट, वियर जेहन, ear zed, z zen, is then film. I see the movie. Wissen, to know. Ich weiß, du weißt, es weiß, wir wissen, ihr wisst, sie wissen. Du weißt the Antwort, you know the answer. तो बेसिकली आपको एक मतलब पता होना चाहिए कि इररेगुलर वर्ब्स का मतलब क्या होता है। अब आपको ये पता चल गया वर्ब्स का मतलब क्या हो गया। अब आपको ये पता चल गया कि डिफरेंट वर्ब्स के साथ में आपने यहाँ पे देखा कॉन्जुकेशन कितनी तरीके की डिफरेंट थी। एक तरीके से विसन था, तो आपको बिल्कुल ही चेंज देखने को मिला। विसन का किस में बदल गया, वाइस में बदल गया। गेबन का तो गेबा रहा, नेमन का आप देखोगे नेमा हो गया। तो एक तरीके से डिफरेंट पैटर्न फॉलो होता है यहाँ पे। तो बेसिकली आपको मतलब पता चल गया, तो अब आपको वर्ब्स को लर्न करना शुरू करना है अकॉर्डिंग टू द कॉन्जुकेशन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्जुकात्सियन। ठीक है। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं विष्टिका रेगल। तो डॉइच में है, ये इंग्लिश में है। फील वेरबेन एंडन देम स्टाम वोकाल ए ई नेमेन, ए ई सेहन, और आ का ए में बदल जाएगा हाबेन। यानी बहुत सारे वर्ब्स आप ऐसे देख रहे हो जिसके अंदर स्टेम वोकाल जो है वो आपको ए से जो है ई में देखने को मिल रही है। ठीक है।
जैसे कि ये एक बेस्ट एग्जांपल है इश्नेमा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, ए जो है यहाँ पे वो किस में चेंज हो गया, यहाँ पे ई में चेंज हो गया, तो आपको दू में यहाँ पे चेंजेस देखने को मिले, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पे आपको देखने को मिला सम वर्ब्स हैव कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्म्स। जैसे डिफरेंट फॉर्म्स जैसे कि जाइन हो गया, विसिन हो गया, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट दिख रहा है। यहाँ पे आपको कॉन्जुकेशन मतलब एक तरीके से एम का मतलब जो होता है वो जाइन होता है, लेकिन जब आप कॉन्जुगेट करते हो सेंटेंस के अंदर तो वो बिन बेस्ट, आपको कभी भी वर्ड के अंदर जाइन देखने को नहीं मिलेगा। आपको हमेशा या तो बिन देखने को मिलेगा, बेस्ट देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक है। और अगला यहाँ पे बोला है लर्न द फॉर्म्स बाय हार्ड प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। वही वाली बात है कि आपको लिस्ट पता चल जाएगी कि रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं, इरेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं। बेसिकली ऑल टाइप्स की वीडियो मैं पार्ट वाइज डालती रहूंगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे वर्ब्स को लर्न करना पड़ेगा कि कॉन्जुगेशन क्या है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबी लिस्ट होती है वर्ब्स की। तो यहाँ पे लर्निंग ही बेस्ट वो है। यहाँ पे आपको एक तरीके से आप बोल सकते हो कि आपको रट्टा मारना पड़ेगा। और जब आप 2-3 दिन आप रिवाइज करोगे खुद से, मतलब पढ़ पढ़ के, जैसे अब आपने ये वाले देख लिए, तो अब आप इसको कॉपी में खुद से प्रैक्टिस करो लिख लिख के, मतलब बहुत इजी हो जाएगा समझना। सिर्फ 2-3 दिन आपको टफ लगेगा, बट एक बार आपको फॉर्मूला पता चल जाएगा। जैसे रेगुलर वर्ब में तो बहुत सिंपल है कि आपको ये पता है, इश के साथ में ए आता है, डू के साथ में एस टे आता है, एस के साथ में आपका टे आता है, वियर के साथ में एन आता है, ईयर के साथ में टे आता है, जी के साथ में आपका एन आता है। तो जब आप एन मतलब ए एन, ठीक है। तो जब आपको ये पता चल जाएगा तो आप जो है वर्ब्स को उठाओ और खुद से कॉन्जुकेट करो, ये लिस्ट लिखो और कॉन्जुकेट करो, तो बहुत इजी रहेगा समझने में। और यूबर येडिन टाक प्रैक्टिस एवरीडे। और बाकी शॉर्ट्स के जरिए मैं आपके लिए लिस्ट तो डाल ही दूंगी प्रॉपर तरीके से कि रेगुलर वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, इरेगुलर वर्ब्स कौन कौन से होते हैं। आप उस लिस्ट में से एक एक वर्ब को उठाना और खुद से कॉन्जुकेट करने की प्रैक्टिस करना। इट विल बी वेरी इजी। और जहाँ पे भी आपको डाउट लगे, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन एनी टाइम, ठीक है। तो गाइज इसी तरीके की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए बाय।